हेलो, वेलकम टू अवर चैनल IQ गेटर। हम एक लूशन जीके की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उसका ज्योग्राफी पार्ट सेकंड आज हम करेंगे और हम इस ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट में आज पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग मतलब सब कुछ इसके अंदर आता है। डेट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर, सारा का सारा फिजिकल मैटर, ठीक है। एंड एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस। मतलब दो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो भी यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यूनिवर्स किस किस चीज़ को कंप्राइज करता है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको ये सारे ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तो ऑल द अबव आपको आंसर लगाना होगा। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नाउन एज द, क्या बोला जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को? कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी किस वर्ड से मिलकर बना है? कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स और लॉगस मतलब होता है साइंस। मतलब कि हम जब इस यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। गैलेक्सी, गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? एक वास्ट सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक vast system which also contains a large number of gas clouds mainly of hydrogen gas। मतलब कि आपका गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस। एंड डस्ट आइसोलेटेड स्पेस फ्रॉम द सिमिलर सिस्टम। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसमें अ नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स हैं, मतलब बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स हैं। और वो क्लाउड्स मेनली किस गैस के बने हैं? वो बने हैं हाइड्रोजन गैस के और डस्ट। और उनके बीच में बहुत सारा आइसोलेटेड स्पेस है। मतलब उन दोनों उन सिस्टम्स को, उन जो बेसिकली एक स्टार्स का सिस्टम बनता है उसे कहते हैं, जैसे हमारे सन के सिस्टम को बोलते हैं सोलर सिस्टम। उनके बीच को मतलब उन सिस्टम्स को अलग अलग करने के लिए जो स्पेस है, आइसोलेटेड करने के लिए जो स्पेस है, वो भी गैलेक्सी के अंदर आता है। तो गैलेक्सी आपको समझ में आ गया कितना बड़ा वास्ट सिस्टम हुआ। अच्छा, देर आर 100 बिलियंस गैलेक्सीज, मतलब 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। और हर एक गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 100 बिलियंस स्टार्स हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने? 10 की पावर 22 स्टार्स। और 10 की पावर 22 स्टार्स उनके उतने ही सिस्टम्स, ठीक है। द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ। मतलब कि हमारे जो अर्थ का सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है? वो आता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। इसका शेप आपको पता होना चाहिए, स्पाइरल इन शेप, ठीक है। आगे बढ़े। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स एगो। मिल्की वे गैलेक्सी कब बना हमारा? 5 बिलियन ईयर्स एगो, पहले 5 बिलियन ईयर्स। और ये कब बना? बेसिकली एक बिग बैंग बैंग हुआ। मतलब कि यूनिवर्स की थ्योरी जो इसे डिफाइन करती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, वो हुआ बिग बैंग 15 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और हमारी जो मिल्की वे, मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो उसी तरीके से 5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी है। और मिल्की वे गैलेक्सी में आता है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी को आपको याद रखना है। बिग बैंग थियरी 15 बिलियन ईयर एगो हुई है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हमारी जो गैलेक्सी बनी है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है। लेटेस्ट नाउन गैलेक्सी, जो अभी नई नई गैलेक्सी पता की गई है, उसका नाम है डॉफ गैलेक्सी। क्या नाम है उसका? डॉफ गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट, नए मॉडर्न थॉट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में यूनिवर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, एक एटमॉस्फेयर और एक हमारा हो जाता है स्पेस, ठीक।
ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थियरी। अभी मैंने बताया कि हमारा जो ओरिजिन मतलब जहां से यूनिवर्स बना उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिग बैंग थियरी के थ्रू। फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज बाय द बेल्जियम। अच्छा, ये बिग बैंग थियरी किसके द्वारा प्रपोज की गई, कॉस्मोलॉजिस्ट एबे जॉर्जेस लेमार्टे। ठीक है, एबे जॉर्जेस मतलब कि बिग बैंग थियरी किसने प्रपोज की थी, ये आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबे जॉर्जेस लेमार्टे, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक, एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। आगे बढ़ेंगे, द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स। अच्छा, इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कोई पीडीएफ प्रिंटिंग कराना, कुछ नहीं कराना, आपको लूशन जीके जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसको सिर्फ अच्छे से समझना है यहाँ से और अपनी बुक को खोल के पढ़ लेना है। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से क्लियरिटी भी हो जाएगी, तो इसका ये फायदा है। अब बिग बैंग थियरी हम पढ़ेंगे। बिग बैंग थियरी के बारे में, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली ए कंसंट्रेटेड लंप कॉल्ड द प्रीमीवियल एटम। क्या बोलते हैं इसको, प्रीमीवियल एटम। ठीक, प्रीमीवियल एटम। एटम मतलब क्या, प्रीमीवियल मतलब कोई बहुत पुराना, मतलब एक एटम होगा जहां से पूरा यूनिवर्स बना है, ऐसा बिग बैंग थियरी बोलती है। मतलब कि एक पॉइंट, उस पॉइंट में एक्सट्रीम एनर्जी थी, उस पॉइंट से ही पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है और ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, इससे नई नई गैलेक्सीज बन रही हैं, नए नए सोलर सिस्टम बन रहे हैं, ऐसा इस थियरी में एक्सप्लेन किया गया। बिग बैंग वॉज एन एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, डेट अकर 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 साल पहले वो एक्सप्लोजन हुआ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज। ये क्या किया इसने, बहुत सारी गैलेक्सी को बनाया उसने, ऑफ स्टार्स एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज, अदर कॉस्मिक बॉडीज। ठीक है, अदर कॉस्मिक बॉडीज में कौन कौन सा, कॉमेट्स आ जाता है, आपका बोलते हैं कॉमेट्स एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, सिंस देन ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन द यूनिवर्स। मैंने क्या बताया कि हमारा यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, एक दूसरे से वो लोग अलग दूर होते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट भी हो रहा है नया नया। अच्छा, ये तीन थियरी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, तीनों थियरी जो है वो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं। ये किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओरिजिन से रिलेटेड है। ओके, ठीक, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ई जॉर्ज लेमार्टे ने बनाई, ई जॉर्ज लेमार्टे ने प्रपोज की। स्टेडी स्टेट थियरी, थॉमस गॉल्ड एंड हरमन बॉडी। थॉमस गॉल्ड एंड हरमन बॉडी किसने, कौन सी थियरी, स्टेडी स्टेट थियरी। उसके बाद पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी डॉक्टर एलन संडेस, डॉक्टर एलन संडेस। स्टेडी स्टेट थियरी थॉमस गॉल्ड एंड हरमन बॉडी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी डॉक्टर एलन संडेस। अच्छा, हिग्स बोसन, हिग्स बोसन क्या है, ये बेसिकली बिग बैंग थियरी को एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें बताया गया कि जो वो प्रीमिवियल एटम है, जो जिसको अलग अलग नाम दिए गए, उसके नाम है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ठीक है, एक्स्ट्रा डायमेंशन, हिग्स बोसन एंड गॉड पार्टिकल, उसको नाम दिए गए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ, जेनेवा में। ठीक है, एक टनल है, लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर टनल, उसमें हुआ, किसके द्वारा किया गया, यूरोपियन सेंटर फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, CERN की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कब हुआ, 2010 में। ठीक है, दिस इज, बस इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। और इसमें एक्सपेरिमेंट करके बोला गया कि 15 बिलियन ईयर आएगा, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इट इज नाउन एज कंसिडर एज अ हिग्स बोसन, और इस हिग्स बोसन और से गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। बस इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो आपको याद करना है। स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्स क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन ए नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू द ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार्स। जो बहुत सारी डस्ट गैस जो नेबुला हमारा आ जाता है, नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू द ग्रेविटी एंड फॉर्म्स अ स्टार। बहुत सारे डस्ट और गैस मिलकर एक नेबुला बनाते हैं, उसी से हमारा स्टार बनता है, ऐसा बोला जाता है। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार जो है वो बहुत गर्म गैसों से मिलकर बने हैं। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड दे आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। वो अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं। अपनी खुद की लाइट को इमिट करने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, और जो नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन लिमिनस। मतलब स्टार जो हमारा सन है वो लिमिनस बॉडी है, और जो अर्थ है वो नॉन लिमिनस बॉडी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। दे आर इमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर लार्ज एंड वेरी हॉट। बहुत सारे बहुत बड़े होते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, ये पता होना चाहिए। लाइट जो है बेसिकली 4.3 ईयर्स लेती है। जो सन के बाद नेक्स्ट जो ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा नेक्स्ट स्टार है सन के बाद। उसको अर्थ तक उस लाइट को आने में 4.3 ईयर्स लगते हैं उसकी लाइट को। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पर वो है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें आपकी शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।